Hello friends, let us see now the chapter number 17, working with slides. So yes, please go to my channel. In that I have explained about more chapters, that is from chapter 15, 16 related to presentation. So you can go to my channel Rachna Jadhav, and if you will subscribe it, so you will get the notifications, bell icon press karne par. So let us start. Now I will just show you how to work with the slides. तो पहले शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू इंसर्ट अ डुप्लीकेट स्लाइड. तो मैं पहले एक स्लाइड टेम्पलेट लेकर बना देती हूँ. आई एम जस्ट टेकिंग अ टेम्पलेट एंड आई एम राइटिंग ओवर हियर, राइट. ओके, मैंने लिख दिया. ओके, राइट, मैंने लिख दिया. अब नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट दैट सेम स्लाइड. ओके, मुझे यही सेम स्लाइड फिर से चाहिए. तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर द डुप्लीकेट. ओके, so this is called the duplicate slide. Even we have the shortcut key, that is control plus D. हम लोग control plus D से भी कर सकते हैं. मैं आपको यहीं दिखा देती हूँ control D करके. Yes, I've done with the shortcut key. Right, now inserting new slides. अगर आपको slide insert करनी है, then we have the option over here for going with the home tab slide of group. In that we have न्यू स्लाइड, या तो फिर शॉर्टकट की भी आप यूज कर सकते हो, दैट इज कंट्रोल एम. ओके, सो कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड आ जाएगी. इट विल नॉट मेक अ डुप्लीकेट, प्लीज कीप इट इन माइंड. वो नई स्लाइड आपके सामने आ जाएगी. इन दैट यू वांट टू चेंज द लेआउट. अगर आपको लेआउट चेंज करना है, यू डोंट वांट दिस लेआउट, तो आप लेआउट में जाकर यहां से चेंजेस कर सकते हो. यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द लेआउट. आई डोंट वांट टू चेंज इट, मेरे लिए तो यही सही है, सो आई विल जस्ट गो फॉर दैट. नेक्स्ट इज मॉडिफाई. मैंने आपको समझा दिया दैट हाउ टू मॉडिफाइड, हाउ टू डू द चेंजेस. आफ्टर दैट हमें कॉपी करना है स्लाइड्स को या मूव करना है, तो आपके पास दोनों वे है. दैट यस, डुप्लीकेट तो आपको मैंने बता ही दिया है. व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो विथ कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी. ओके, ये एक वे हो गया, राइट. एंड द अनदर वे इज बाय गोइंग टू द कमांड, राइट, दैट इज ओवर हियर कॉपी एंड पेस्ट. ओके, पर स्लाइड को सिलेक्ट करके रखना है. यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट यू हैव टू सिलेक्ट द स्लाइड एट द फर्स्ट. ओके, नेक्स्ट इज टू मूव द स्लाइड्स. तो मूव करने के लिए आप ऐसे भी मूव कर सकते हो. I'll just show you. I'm moving over here, right, by drag and drop method. Okay, so this you can use it, or you can go by the keys, that is control X and control V, shortcut keys. या तो फिर यहाँ आप cut and paste. Okay, cut and paste, you can use it. Okay, this is about moving the slides. मूविंग एंड कॉपिंग इज डिफरेंट. कॉपिंग यानी वो आपकी स्लाइड की दूसरी कॉपी बना के रखेगा, वाइल मूविंग यानी वो एक प्लेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इट विल गो, राइट. डिलीटिंग द स्लाइड यानी मुझे ये स्लाइड नहीं चाहिए, आई विल सिलेक्ट दैट स्लाइड एंड आई विल क्लिक ऑन डिलीट, तो वो डिलीट हो जाएगी, राइट. नाउ डिलीटिंग और कॉपिंग और मूविंग द कंटेंट. तो हम लोग जाते हैं न्यू स्लाइड में एंड आई विल शो यू ओवर हियर कि जैसे मैंने यहाँ कंटेंट लिखा, how to copy the slides text, sorry, in PowerPoint. Okay, तो ये मैंने लिख दिया. Now I will select it. What I will do, control C and then I will go with control V. Okay, and the next way is what, एक तो मैंने शॉर्टकट बता दिया. Another way is just select, go to copy and then paste it. But you have to keep it in mind कि आपको text को select करके रखना है. First of all you have to select the text. Now if you want to move it, right, तो आपको move करना है. Drag and drop method मैंने बता दिया. I will just write it over here. इसमें मैं move लिख देती हूँ, so yes you can understand about it. Okay, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ. You cannot. Okay, हाँ. Now what I will do, मैं इसे select करूंगी and I will drag it and drop it. देखो, so this is to move it, right, and then next way, that is control X and control V.
Okay, I will select this one, Control X, and then I will go over here and press it, Control V. And if you want to delete the text, तो आपको delete करने के लिए क्या करना है? You have to select the text and you will press delete key. Okay. Then the next thing is controlling the size of the view. तो अगर आपको control करना है, then you are having here the zoom slider. आपको यहाँ दिख रहा होगा. This is to maximize, this is to minimize. Okay. It depends on you that how you want it, right? कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग ये split करने वाला भी option ये सही है कि हाँ इसको भी आप small कर दो, then yes your area will be big. Another way is by going to the view, इसमें zoom, right? And you can select that how much zooming you wanted. Okay. नेक्स्ट इज दैट द वर्क स्पेस व्यू, यानी आपके पास कितने व्यूज है. यू कैन सी ओवर हियर दिस इज अ नॉर्मल व्यू. इन नॉर्मल व्यू यू कैन डू द एडिटिंग, आप लिख सकते हो, राइट. इवन यू कैन गो विद द इमेजेस, यू वांट इंसर्ट इमेजेस. आउटलाइन व्यू यानी क्या होगा, दैट इट विल शो द टेक्स्ट. आपने जो भी देखे यहाँ आपको स्लाइड में दिख रहा होगा दैट यू कैन सी इवन द पिक्चर्स, इवन द डिजाइनिंग. while in outline you can only see the text. आपके पास सिर्फ टेक्स्ट का ऑप्शन रहेगा. स्लाइड सॉर्टर व्यू which is also known as miniature slides. क्यों उसे miniature slides बोला जाता है? क्योंकि आप इसमें मूव कर सकते हो and you can see, you can arrange it. आपको अरेंज करना है. लाइक देखिए मैंने अरेंज किया, right? So I can arrange in different way with the help of slide sorter view. Okay. Then वो एज अ थंबनेल आपको दिखेगा. यू कैन मेक इट स्मॉल बिग. आपको यहाँ बहुत सारे, यानी अगर आपके पास बहुत सारी स्लाइड्स है देन यू कैन मेक इट स्मॉल ऑल्सो दिस एरिया. ओके, द जूमिंग एरिया. नेक्स्ट इज नोट पेज व्यू. इसमें आपने अगर नोट्स लिखे हैं, स्पीकर नोट्स आपने जो लिखे हैं, दैट यू वांट टू शो विद दैट कि हाँ प्रेजेंटेशन के साथ, तो आप यहाँ नोट्स व्यू में आपको नोट्स दिखेंगे. ओके, सो यू कैन सी दैट दिस पार्ट इज वेरी एक्टिव. ओके. Then we have more thing over here, new thing, that is reading view. अगर आप मोबाइल में भी देखते होंगे तो आजकल पीडीएफ में भी आता है दैट यू कैन गो विद द रीडिंग व्यू. तो आप रीड कर सकते हो, राइट. यू कैन ओनली रीड इट दैट थिंग. सो आपको रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो. एंड यू कैन गो बैक टू द नॉर्मल व्यू विद द स्टेटस बार. इसमें ऑप्शन आता है, राइट. ओके, देन वी विल go back to the normal. Then we have the slide show view. हमें slide show करना है. Then we have the option of slide show over here. तो आप slide show कैसे करेंगे? Here you can go to the slide show, right? In that we have many options, right? That I will explain you further over there. So in that, yes, we have here the option of slide show, right? तो आप यहाँ से slide show कर सकते हो, right? Even the shortcut key is there. तो हमारे पास shortcut key क्या है? F5. Okay, F5 is the shortcut key to go for the slide show. And if you will press, if you want to come back to the normal view, then you will go with the escape key. तो आप escape key press करोगे तो normal view में आप आ जाओगे. अगर आपको next slide पे जाना है, then yes you can go for pressing enter key. नेक्स्ट के लिए पेज व्यू देखो, यहाँ आपको दिख ही रहा होगा, राइट. व्हेन आई विल वर्क ऑन दिस, तो ये देखिए, इवन वी हैव पेज अप पेज डाउन. तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, राइट. सो दिस इज द कर्सर कंट्रोल कीज ऑल्सो, यू कैन यूज इट. देखिए यहाँ मैं कर्सर कंट्रोल कीज यूज कर रही हूँ. ओके, यू कैन यूज द लेफ्ट माउस बटन जब आप मीन्स स्लाइड शो कर रहे हैं. देखिए यहाँ, ओके, आई एम प्रेसिंग एंटर की. Then I am using this, sorry, I will just go again to my slideshow and I will press the space bar. Space bar is also working over there. Okay, and another thing, that is click. Okay, mouse click. Now if you want to come back, as I have told you, you can go for escape and I will go for the normal view now. लास्ट में इन शॉर्ट में बता दूं फॉन्ट के बारे में. यू नो वेरी वेल, ये सब आपको पता ही है. दैट जस्ट मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ. फॉन्ट, यू नो द फॉन्ट डिफरेंट स्टाइल्स. देन फॉन्ट साइज, यस यू कैन सिलेक्ट इट. आई विल जस्ट गो विद दैट. मैं यहाँ उसका फॉन्ट यानी डिफरेंट हैंड राइटिंग लेना है, यहाँ साइज सिलेक्ट करनी है. यू कैन सिलेक्ट द साइज ऑल्सो.
you can go for increase or decrease, you can clear that thing. Okay, then you can clear the font. Then bold, अगर आपको डार्क करना है, italic means to cross it, and underline यानी उसे underlining देना है. Then you want over there shadow, तो shadow effect आपको दिखेगी. Okay, then quickly यस, स्ट्राइक थ्रू आपको चाहिए तो वो आप कर सकते हो. यू वांट टू गिव द स्पेसिंग, अगर वेरी टाइट देखो यानी बहुत पास में टेक्स्ट दिखेंगे, थोड़ा टाइट यानी थोड़ा नजदीक दिखेंगे. देन लूज यानी बहुत स्पेसिंग, वेरी लूज यानी और ज्यादा स्पेसिंग उसमें दिखाए. एंड इफ यू वांट टू गिव मोर स्पेसिंग तो आप यहाँ से भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो. यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, यू कैन डू द सिलेक्शन. यू वांट टू हाईलाइट इट तो आप हाईलाइट भी कर सकते हो, राइट. If you want to change the font color, you can change the font color also over here. Okay, so this is about it. So next is bullets. Yes, bullets में भी आपको bullets अलग अलग different types के आपको bullets मिल जाते हैं. You can go with this option also, and you can select of your own picture भी ले सकते हो, right. You can go with the numbers, अगर numbers चाहिए तो आप numbers ले सकते हो. Okay, so I think that much is clear. So please like, share and subscribe my channel.